दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह हैरी पॉटर यूनिवर्स के बहुत बड़े फैन हो और आप इस फ्रेंचाइजी को फॉलो करते आए हो, पूरा बचपन इसी को देख देख के बीता है, तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि हैरी पॉटर पर HBO मैक्स की ओर से एक सीरीज बनाई जा रही है और उसी सीरीज का टीजर ट्रेलर कल रात को रिलीज कर दिया गया है। और भाई मैंने उसे देख ली। ये टीजर मुझे कैसी लगी, आइए इस बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज का टाइटल डिसाइड हुआ है हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन। मैंने टीजर प्ले किया, 2 मिनट 13 सेकंड का टीजर था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। लेकिन इसमें कुछ चीजें इन्होंने बदल दी जो कि सच में मुझे कनेक्शन टाइप फील नहीं करवा रहा है, पता नहीं क्यों। पर अगर आपने पुरानी वाली हैरी पॉटर मूवी देख रखी है तो इस सीरीज से कनेक्ट होने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स न्यू है। ये भाई रीमेक बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अब इन कैरेक्टर से कनेक्ट करने में हमें थोड़ा टाइम जाएगा। बट मूवी में हमें जितनी डिटेलिंग नहीं मिली थी ना, उससे कई गुना ज्यादा डिटेलिंग हमें इस सीरीज में मिलेगी। अभी ये फिलोसोफर स्टोन जो है पार्ट 1, ये हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी के फर्स्ट बुक पर बेस्ड है और इसमें जितने भी सीन्स मैंने अब तक टीजर में देखे, ये भाई काफी ज्यादा बुक एक्यूरेटेड लग रहे हैं। जिसे देखने के बाद मुझे ये तो समझ में आ गया कि ठीक है भाई, कैरेक्टर से मैं भले ही कनेक्ट ना कर पाऊं, लेकिन हैरी पॉटर यूनिवर्स को मैं डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहता था और अब जाके फाइनली हमें ये लोग फुल डिटेल में एक्सप्लोर करवाएंगे। और मैं यही चाहूंगा कि भाई जैसा आपने टाइम लिया फिलोसोफर स्टोन बनाने के लिए, तो मैं चाहूंगा कि भाई अब आप इस पर कंटिन्यूअसली काम करो जैसे कि आप गेम ऑफ थ्रोन्स पे कर रहे हो। मैं चाहूंगा कि भाई अब आप इस यूनिवर्स को कर्स चाइल्ड तक लेकर जाओ, डेथली हेलोस तक ना रुको जैसा कि प्रीवियस टाइम पे हुआ था मूवी के टाइम। और बाय द वे वो मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन थी, इसीलिए बहुत सारे लोग जिन्होंने हैरी पॉटर देख रखी है उनके लिए इस टीजर ट्रेलर को हजम कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो नहीं जानते कि इस सीरीज के जरिए उन्हें क्या माल मटेरियल मिलने वाला है। बट क्योंकि मैंने बुक पढ़ रखी है तो भाई मैं एक्साइटेड हूँ। और इसमें हैरी पॉटर का हमें लुक वही दिखाया गया जैसा कि बुक में था। हैरी पॉटर कभी बाल अपने सही नहीं कर पाता था क्योंकि उसके बाल काफी ज्यादा मैसी रहते थे। इसी वजह से आप टीजर में देखोगे तो उनकी आंटी भी कैंची से उनकी बाल काटते हुए नजर आ रही है। इवन उनके आंटी का बेटा स्कूल में उसे बुली भी करता हुआ नजर आया है। इसमें हैरी पॉटर, हरमाइनी, रॉन वीजली, इन तीनों का कैरेक्टर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया और लुक वाइज भी काफी ज्यादा सिमिलर है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें प्रोफेसर स्नेप के कैरेक्टर की, तो भाई उसे कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। वो एक्टर जिसने उसका रोल प्ले किया है प्रोफेसर स्नेप का, वो एक्टर काफी दमदार है। लेकिन भाई प्रोफेसर स्नेप के रोल में उसे थोड़ा डाइजेस्ट कर पाना दिक्कत हो रहा है। बट कोई बात नहीं, अगर कंटेंट में दम रहा तो इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन भाई यही चीजें हैं कि कुछ चीजों को ना कभी चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हैरी पॉटर की लेगेसी को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो और उसे किसी ऐसे पर्सन के हाथ में दे रहे हो भाई जिस पर्सन के कैरेक्टर से लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। और आपको पता ही है कि प्रोफेसर स्नेप कितने इंपॉर्टेंट रोल है उनका इस पूरे सीरीज, पूरी फ्रेंचाइजी में कितनी ज्यादा अहमियत है उनके कैरेक्टर की। और उस अहमियत को बरकरार रख पाना, एक कम्प्लीटली नया कैरेक्टर भाई सिमिलर रखना था। आप भले मुझे रेसिस्ट कह लो, लेकिन भाई जो बंदा जैसा था उसको वैसा ही प्रेजेंट करते तो अच्छा लगता मुझे। और मैं नहीं चाहूंगा कि हैरी पॉटर के पूरे इस सीरीज में किसी नए गे कैरेक्टर को, भाई जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो, क्योंकि भाई लोग इस फ्रेंचाइजी के साथ बहुत ही डीपली कनेक्टेड है, उनकी उम्मीदें हैं इससे। खैर उन सब चीजों को जाने भी दिया जाए तो भाई टीजर में आपको हैरी पॉटर का आइकॉनिक म्यूजिक यूज करने में क्या ही जा रहा था, उसे भी यूज कर लेते। भाई मैं उस म्यूजिक के लिए कितना ज्यादा मरा जा रहा था, मैं ही क्या जितने भी हैरी पॉटर फैंस है सभी मरे जा रहे थे। अगर वो म्यूजिक एंड में डाल देते जब हैरी पॉटर का नाम आता टाइटल का, एक वाइब बन जाती, फुल नॉस्टैल्जिक मोमेंट होता। हैग्रिड का कैरेक्टर सेम है, प्रोफेसर डंबलडोर का कैरेक्टर सेम है, इनके अलावा और भी जितने कैरेक्टर्स है सभी सेम है सिवाय प्रोफेसर स्नेप के। अभी मुझे नहीं पता, सीरीज आएगी तो बाकी कैरेक्टर्स के बारे में भी डिटेलिंग हमें मिलेगी। देखो यार, इस सीरीज के आने का एक फायदा तो हुआ है कि अब हम हैरी पॉटर की मैजिकल दुनिया को फिर से फील कर पाएंगे, फिर से जी पाएंगे। और मैं यही चाहूंगा कि ये उस नॉस्टैल्जिक मोमेंट को रिक्रिएट कर सके। भाई साहब देखो यार, हॉगवर्ट्स को मैं उतना डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहता था जितना कि इन्होंने बुक में करवाया है। और क्योंकि इन्होंने सीरीज लाई है, हर एक एपिसोड 1 घंटे का तो होगा, यानी कि 8 एपिसोड 8 घंटे। अब 8 घंटे में इनके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। इसमें हैरी पॉटर के हॉगवर्ट्स में आने से पहले की दुनिया को भी एक्सप्लोर किया जाएगा और जो उनके अंकल आंटी है उनको भी काफी ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग मिलेगा, यानी कि हर एक कैरेक्टर को अपने आप को बिल्ड करने के लिए प्रॉपर टाइमिंग और डिटेलिंग दी जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसमें क्विडिच के गेम को भी और ज्यादा एक्सपांड किया जा सकता है, मैच को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। हैरी पॉटर अपने दोस्तों के साथ किस तरीके की बॉन्डिंग बनाता है भाई दिखाने के लिए इनके पास बहुत कुछ है। और बजट भाई HBO वाले अंधा पैसा फूकते हैं। और मैं चाहूंगा कि इस बार इन्होंने मतलब ऑलरेडी सेट को ग्रैंड बनाया है। कुछ जगहों पे हमें पुरानी चीजें खटकती है कि भाई ये ऐसा होता तो वैसा होता, बट कोई बात नहीं, अगर कुछ नया कर रहे हैं तो कुछ नई चीजें भी ऐड होंगी, कुछ चीजें चेंज भी होगी। और भाई कोई बात नहीं, हमें बस यही देखना है कि ये लोग अपने स्टाइल में किस तरीके से हॉगवर्ट्स के मैजिकल दुनिया को हमारे सामने रखते हैं। अगर अच्छे तरीके से रख पाए तो भाई मैं यहीं पर खुश हूँ। सीरीज फैमिली फ्रेंडली होने वाली है। कितने एपिसोड है अभी कोई आइडिया नहीं, बट इतना पता है कि वीकली रिलीज होगा। और हाँ, फैमिली फ्रेंडली डेफिनेटली होने ही वाली है। तो अब जितने भी हैरी पॉटर
पॉटर के कट्टर वाले फैंस है वो एक्साइटेड हो जाओ, क्योंकि भाई फाइनली इन्होंने जाके इसका टीजर डाल दिया है और मैं तो वो टीजर देख के ही खुश हो गया।